अच्छा, तो सभी लोगों को जय जय श्री राम। आज हम लोग पहुँचे हैं सीता कुंड और भगवान जिस चित्रगुप्त में निवास किए वनवास के समय में मंदाकिनी गंगा नदी के तट पर हम हैं। झरने की भांति कलकल कर बह रही हैं और यहाँ कण कण में भगवान के चरण हैं, माता जी का चरण है। और सीता माता यहीं कंदराओं में कभी खाना बनाती थी। पग पग में कण कण में भगवान विराजमान है। इसकी सुंदर छवि आप लोग देखें और संस्मरण करें कि माता जी के पग चरण के चिन्हों के साथ आप भी आज भक्ति का गोता लगा रहे हैं। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। चलिए इस कुंड में माता सीता आती थी और ये जो है वहाँ वो अपना परिधान ग्रहण करती थी। और यहाँ पे एक उनकी कुटी भी थी जहाँ निवास करती थी। वैसे जो पर्ण कुटी थी यहाँ चित्रकूट में, वो यहाँ से काफ़ी आगे है, लेकिन यहाँ भी माता सीता रहीं। और पर्ण कुटी में वो घटना हुई थी जो जयंत ने सोच मारा था, वो यहाँ से दूर है। और ये स्पेशली सीता जी माता के स्नान के लिए ही यह कुंड है। हाँ, और उन्हीं का ये चरण चिन्ह, प्राचीन चरण चिन्ह है बाबा। त्रेता में भगवान यहाँ है, त्रेता में भगवान का जन्म। तब ये जो चरण चिन्ह बना हुआ है, ये चरण चिन्ह यहीं पे जानकी जी बैठती थी, यहीं पे श्रृंगार करती थी। और नीचे वो जो कुंड बना है वो कुंड है स्नान करने का। और वो जो वो आगे बना है वो बस बदलने के लिए है, हवन करने के लिए है ना। और जो और नीचे कुंड भी है ना, प्राचीन है, आज का नहीं है। ये तभी कहा जब यहाँ भगवान आए हैं तब कहा ये। और ऊपर जानकी मंदिर है, जानकी जी ऊपर रहती थी। और यहाँ जो है तो यहाँ बैठती थी, पूजा करती थी। चरण चिन्ह बना हुआ ना वो। मतलब जो यहाँ आपको ये कौन सी जगह है? ये जानकी कुंड है। नहीं, इसको क्या कहा जाता है? पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चित्रकूट जानकी कुंड है। चित्रकूट में जब भगवान पर्णकुटी बनाए, हाँ। तो वो पर्णकुटी कहाँ बनाए थे? ये पर्णकुटी देखो, फटकशिला में वास किया। फटकशिला में बैठे थे वहाँ पर। जब फटकशिला में बैठे थे भगवान श्रृंगार कर रहे थे, सीता जी का फूलों से गहनों से श्रृंगार कर रहे थे। तो इंद्रपुत्र जयंत ने सोचा कि क्या यही परमेश्वर है? पार्वण परमेश्वर यही है जो सोता है अपनी पत्नी के जो है तो श्रृंगार कर रहा है। तब उसने इंद्रपुत्र कागा का रूप धारण करके सीता जी के चरण में चोट मारा। सीता चरण चोट हत भागा और मूल मंद मत कारण कागा, है ना। जब वो भागा है तब भगवान ने जो है वहीं सींग पड़ा था एक, तो सींग उठा करके धनुष को संधान कर दिया। तो तीनों लोगों में भ्रमण किया, लेकिन अपने पिता के पास भी गया, कहीं शरण उसको नहीं मिली। सभी यही कहते थे कि राख सका राम कर द्रोही। कौन राख सकता है राम का द्रोही? कोई नहीं राख सकता संसार में, वो कहीं जगह नहीं मिली। तब नारद जी मिले हैं। नारद जी ने बताया है कि अरे जिसके चरण में चोट मार के आया उन्हीं भगवान के शरण में जा, तभी तुझे क्षमा मिलेगी। तो जयंत वहाँ पहुँचा है जाकर। तो ये यहाँ सीता माता क्यों आकर रही थी? यहाँ स्नान करने आती थी। अच्छा। यहाँ पूजा पाठ करती थी जी, है ना। जब भगवान के शरण में पहुँचा है तब सीता यहाँ स्नान करने आती। हाँ, यहाँ स्नान करने आती थी, यहाँ पूजा पाठ करती थी। क्या शुभ नाम हुआ वो? हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिचरण दास। कब से हैं यहाँ आप? यहाँ तो मेरे को कम से कम 30 साल तो व्यतीत हो गए यहाँ। अच्छा, मूलतः कहाँ से हैं? हाँ? मूल रूप से कहाँ के हैं? नहीं, मूल रूप अब यहीं का हमारा है। अच्छा, और कहीं का नहीं। जी ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण बात बताया इसके लिए। ये जो जब वो
कागा जो है तो भगवान के शरण में आया है और त्राहिमाम जाके महाराज क्षमा करो। मैं तो माता जानकी ने उसको क्षमा करने का आदेश दिया हाँ, कि तो इसको क्षमा कर दीजिए। इसको क्षमा कर दीजिए। तो तो उसने वही सीख कमार जो था माता का जो एक नैन करता जो भवानी। अभी आज भी कागा जो है एक तरफ ऐसे जीत देखता है, देख लेना कभी। वही जी। कागा की औलाद है, ये सब जितने जयंत की औलाद है। जय श्री कागा जो आज धारण करते हैं, जय श्री तब भगवान को क्षमा, तब उन्होंने एक नैन फोड़ दिया था, तभी जाकर के उनको क्षमा मिली थी। ये बाण मिथ्या नहीं जा सकता। हाँ, ये फटी खुला है जो बेटा ऐसा पत्थर सारे की रिपोर्ट में नहीं है। जितना टेम्परेचर अभी है इतना 12 माह रहता है। ठंडी में ठंडाता नहीं है, गर्मी में आप देख ही रहे हो, बरसात में ऐसे रहता है। यहाँ क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 2 मिनट बताऊंगा, मेरे यहाँ टाइम नहीं। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, पिपड़ा में बैठ करके भगवान बेड़ी बनाया, माता का श्रृंगार किया। कभी इंद्रगण का जयन कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोट किया। जब खून बहने लगा, भगवान ने चिंते का बाण मारा, कौवा तीनों लोग में भागा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। कौवा 1 मिनट, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा। जब घुटना चेक करके भगवान ने कौवा को बांध दिया। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठी, ये माता का 1 मिनट, पीछे लखन बिला, ऊपर मंदिर।